Hello everyone and welcome you once again. Today we are going to learn the rules of conversion from active to passive voice when the sentence is in imperative. जब हमारा एक्टिव का सेंटेंस imperative में हो तब हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आज हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द रूल्स हम लोग पहले ये समझते हैं कि हमारा imperative सेंटेंस क्या होता है. देखो, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम लोग किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है, सपोज अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हो कि प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो इन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे. ठीक है, तो एक्टिव में अगर आपके पास में ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो आप उन्हें पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एक्टिव है हमारा यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस का. एक्टिव वाले पार्ट में वर्ब देन ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को अज्यूम माना जाता है. ठीक है, अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट से स्टार्ट होगा सेंटेंस. ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्टार्ट करोगे पैसिव वाले सेंटेंस को किससे, लेट से. देन आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को पुट करना है क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं. ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा. उसके बाद में आपको यहाँ पे बी वर्ड ऐड करना है. ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, एक्टिव का होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव में बनेगा वो स्टार्ट होगा सेंटेंस लेट से, देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, अब हम एग्जांपल से समझते हैं. देखो, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पोस्ट दिस लेटर. ठीक है, पोस्ट दिस लेटर, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब हो गई है यहाँ पे, और ये दिस लेटर कंप्लीट, ये क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर, ऑर्डर दिया जा रहा है. अब हम इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्ट किससे करना है, सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना है. ठीक है, लेट, ये ऑब्जेक्ट हम इसको एज इट इज पुट कर देंगे यहाँ पे. सो लेट दिस लेटर, क्या ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, बी ऐड कर दिया, देन पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, पोस्टेड. ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है आपको, सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, लेट से, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी वर्ड आप ऐड करोगे यहाँ पे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फाइन. नेक्स्ट वन और एग्जाम्पल, टेल हिम टू वेट, उसे बोलो या उसे बताओ वेट करने के लिए. ठीक है, तो टेल यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब, ऑर्डर दिया जा रहा है, हिम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और टू वेट. ठीक है, ये कंप्लीट हमारा अदर पार्ट में हो गया ऑब्जेक्ट में. ठीक है, तो अब हमें इसे चेंज करना है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, लेट से. सो लेट हिम आ जाएगा, इसके बाद में आपको बी पुट करना है, तो लेट हिम बी. नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ, टोल्ड. अब टू वर्ड यहाँ पे अदर पार्ट है हमारे सेंटेंस का, तो टू वर्ड हम यहाँ पे एज इट इज ऐड कर देंगे. ओके, फाइन. नेक्स्ट, गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दो, ये हमारे एक्टिव का सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से. तो अब हम इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से. लेट मी आ जाएगा. यहाँ पे ध्यान रखना आपको, इसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे. अगर इसको सब्जेक्ट, जो हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखा था, तो हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना रहे थे, तो यहाँ इस मी वर्ड को चेंज किया था, यहाँ नहीं होगा ये चेंज इम्पेरेटिव में. ठीक है, तो लेट मी, इसके बाद में क्या करना है आपको, बी वर्ड ऐड करना है, लेट मी बी. नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन. नेक्स्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा नाउन है जो यहाँ पे ए बुक. सो लेट मी बी गिवन अ बुक. फाइन. आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है, ये मी है और ये बुक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स है. तो आप अगर यहाँ पे हमें मी से बनाया, आप ए बुक से भी बना सकते हो. लेट अ बुक बी गिवन. अब यहाँ पे टू आएगा, टू लगा करके आप इस मी को लेकर आओगे. ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम बाई ऐड नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पे हम बाई वर्ड ऐड नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर हमारे पास में इम्पेरेटिव का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में अगर आ रहा है तो हम उसे पैसिव में कैसे बनाएंगे. ठीक है,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और नेगेटिव हो जाएगा तो वो डू से स्टार्ट होगा, डू नॉट से, ठीक है। तो हम उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे जब पैसिव में बनाओगे तो स्टार्ट आपको लेट से करना है, यहाँ से इस डू को आपको रिमूव करना है। कब करना है, जब आप एक्टिव से पैसिव में बनाओगे तो आप डू को क्या करोगे, रिमूव करोगे, ठीक है। लेट प्लस इसके बाद में क्या आएगा, ये नॉट यहाँ आ जाएगा, देन आपको यहाँ ऑब्जेक्ट पुट करना है, बी ऐड करना है, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है, ठीक है। डू को यहाँ से रिमूव करना है, फाइन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डू नॉट किल द बर्ड, बर्ड को मारो मत, ठीक है। डू नॉट किल द बर्ड ऑर्डर दिया जा रहा है। लेट्स से स्टार्ट करेंगे, डू को रिमूव करेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो डू को रिमूव करना है, डू को आप ऐड नहीं करोगे यहाँ पे। लेट द बर्ड, नेक्स्ट नॉट आपको ऐड करना है, इसके बाद में आप क्या ऐड करोगे, ये बी, ठीक है, बी ऐड कर दिया। ये इंपेरेटिव सेंटेंस में ही करते हैं हम, ठीक है। लेट द बर्ड नॉट बी, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड। तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, फाइन। वन मोर एग्जाम्पल, डू नॉट प्लग द मैंगोज, मैंगोज को तोड़ो मत, ठीक है। तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, अब ये द मैंगोज आ जाएगा, लेट द मैंगोज नॉट ऐड करेंगे, देन बी ऐड करना है, बी नॉट के बाद ऐड करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे बी कहाँ आएगा, नॉट के बाद में। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी, प्लग्ड। सो लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग्ड, ओके। तो ये इम्पेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला और डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हमने कवर किया। अब है हमारे पास में नेक्स्ट सेंटेंस बिगनिंग विद प्लीज और काइंडली, ठीक है। अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस प्लीज और काइंडली से ऐड हो रहा एंड स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं। तो एक्टिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब हम जैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस प्लीज और काइंडली, यहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा है, प्लीज आ रहा है या काइंडली आ रहा है, तो उस वर्ड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ऐड क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इस कंप्लीट वर्ड को आपको ऐड करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करोगे क्योंकि टू आ रहा है, टू इन्फिनिटिव है, इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे यहाँ पे और ना ही हम बाई लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं करना है, ठीक है। आपको बस सिंपल यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करना है। प्लीज को हटाओगे, प्लीज और काइंडली जो भी वर्ड आ रहा है उसको हटाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करोगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे यू आर प्लीज गिव मी अ बुक, ठीक है। आप मुझे अपनी बुक दे दो, प्लीज गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दे दो, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से प्लीज को रिमूव करोगे, प्लीज को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। अब इसकी जगह ऐड क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आपने यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। नेक्स्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे प्लीज को हटा दिया, आपको प्लीज को यहाँ से हटाना है, फिर क्या करना है, रेस्ट पार्ट एज इट इज ऐड करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, ओके फाइन। ओके नेक्स्ट हम काइंडली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं एक बार। अगर हमारा सेंटेंस काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो काइंडली पॉज दिस लेटर, ठीक है। अब पैसिव करेंगे तो काइंडली को यहाँ से रिमूव करना है। काइंडली को क्या करोगे, आप रिमूव करोगे, क्या ऐड करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब नेक्स्ट ये पार्ट ये वाला एज इट इज आ जाएगा, टू पॉज दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पॉज दिस लेटर, फाइन। ओके नेक्स्ट एक्टिव का है टेक योर सीट प्लीज, ठीक है। अब प्लीज देखो वर्ड स्टार्टिंग में भी आ सकता है और प्लीज वर्ड लास्ट में भी आ सकता है, ओके फाइन। तो स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, आपको प्लीज वर्ड को हटाना है और स्टार्टिंग में आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करना है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, नेक्स्ट एज इट इज ये आ जाएगा टैक। यहाँ पे योर वगैरह आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो टैक योर सीट, ठीक है, प्लीज को हटाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टैक योर सीट, ओके। ओके नेक्स्ट सेंटेंस बिगनिंग विद लेट वर्ड, ठीक है। अब है कि अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव वाला सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो देखो आपके एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, देन मैन वर्ब होगी, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब टू ऑब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे। लेट से स्टार्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मैन वर्ब आएगी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन मैन वर्ब आएगी, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ लेट से ही आप इस पैसिव के सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप
लेकर के आओगे, फिर आपको बी ऐड करना है, ये फॉर्म आपको लर्न करना है। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन बी वर्ड आपको ऐड करना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फाइन, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। लेट्स से स्टार्ट है ये सेंटेंस, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ अगर सेंटेंस एक्टिव वाला लेट से स्टार्ट है तो लेट से ही आपको पैसिव बनाना है, लेट। अब आपको ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के आना है यहाँ पे, लेट दिस वर्क आ गया यहाँ पे, लेट दिस वर्क, बी वर्ड ऐड करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर आनी है, डू की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बाई वर्ड लगेगा, ठीक है, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट से यहाँ पे, तो बाई आपको लेकर के फिर ऑब्जेक्ट लेकर आना है, बाय मी, ठीक है। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। फाइन, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। तो आप क्या करोगे, इसे लेट से स्टार्ट करना है, लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है पहले, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आओ, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप पहले इसे लेकर आओ, तो लेट अ सॉन्ग, देन बी ऐड करोगे आप, ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉन्ग। लेट अ सॉन्ग बी सॉन्ग बाय हर है, यहाँ पे हर को आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फाइन, तो लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक्टिव वाला, आपको पैसिव में लेट से ही बनाना है, यहाँ पे इसमें बाय वर्ड ऐड करना है, ठीक है। बाकी बी एज ए हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी यहाँ पे, ओके। फाइन, नेक्स्ट अब देखो, ये हमारा इम्पेरेटिव वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन सा, अगर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो हम उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डू नॉट से स्टार्ट मीन्स नेगेटिव इम्पेरेटिव हो तो उसे हम ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, और प्लीज और काइंडली से स्टार्ट है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अब देखते हैं इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आप उनका पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कोई सब्जेक्ट है तो उसके बारे में बताना हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उन्हें हमें क्या करना है, पैसिव में उन्हें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, वी, दे, वन, समवन, नोबडी, पीपल, ठीक है। ये हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इन्हें हमें एक्टिव से पैसिव जो बनाएंगे तो बाय लगा करके हम इन वर्ड्स को यूज़, इन सब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे और बाय भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेल नोन होते हैं। देखो दो रीज़न हो सकता है क्यों नहीं लगाएंगे, एक तो ये वेल नोन होते हैं, मतलब इनके बारे में बताना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। देखो कैसे, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, ठीक है, तो अब चोर को पकड़ने वाले कौन होते हैं, ऑब्वियसली पुलिस होता है, तो हमें पता है ये वेल नोन थिंग है, ठीक है, क्लियर है ये हमें। और एक होता है अननोन, ठीक है, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, मतलब डोर ऑफ द एक्शन कौन है, काम को करने वाला कौन है, उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम उसे मेंशन नहीं करेंगे। तो उसमें वी, दे, वन, समवन, नोबडी, पीपल, तो इनको नोट करना है आपको। इन्हें आप जब अगर आपके पास एक्टिव में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो पैसिव में आप बाय लगा करके उन्हें नहीं बनाओगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी इनको बाई लगा कर ऐड कर देते हैं, तो आपको एग्जाम में देखना है, अगर लास्ट में बाई लगा करके बाई वी को चेंज कर दिया, इसमें बाई दैम कर दिया है तो आप करोगे, अदरवाइज आपको नहीं करना है, ओके। ओके, नेक्स्ट अब देखो, यूजिंग ऑफ अदर प्रीपोजिशंस इन द प्लेस ऑफ बाय। अब हमने क्या किया है, एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट किया है तो हमने बाय प्रीपोजिशन ऐड किया है, राइट ना। अब कुछ ऐसे वर्ब्स है जो अगर आपके पास में एक्टिव में आ रही है तो वहाँ पे बाय प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, उसकी जगह हम कोई और प्रीपोजिशन यूज करेंगे। देखो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड, ठीक है। इनमें से अगर आपके पास में कोई वर्ब आ रही है एक्टिव में तो आपको बाय यूज नहीं करना है, उसकी जगह क्या यूज करोगे आप, एट प्रीपोजिशन यूज करोगे, ठीक है। सो आपको इन वर्ब्स को ध्यान रखना है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड। ये अगर वर्ब्स आ रही है तो क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे, एट प्रीपोजिशन, बाय यूज नहीं करना है। फाइन, देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं, हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, ठीक है, डिसअपॉइंटेड वर्ड आ गया यहाँ से, देखो डिसअपॉइंटेड, तो हम यहाँ बाय वर्ड यूज नहीं करेंगे। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, उसके बिहेवियर ने मुझे डिसअपॉइंट किया, तो यहाँ पे हिज बिहेवियर,
ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो गया, सब्जेक्ट। डिसअपॉइंटेड क्या हो गई, वर्ब, और मी यहाँ क्या हो गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे आई। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो अब किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में से एक आएगा ना, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, तो आई वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिसअपॉइंटेड, अब बाय नहीं लगाना है आपको, बाय बिहेवियर नहीं लिखोगे, या डिसअपॉइंटेड आएगा तो आपको ऐड करना है, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। फाइन, तो अभी हमने डिसअपॉइंटेड कर देगा, इसके सरप्राइज, एस्टोनिश्ड या डिस्प्लीज्ड, इसमें से कोई भी अलार्म आ रहा है तो आप एड प्रिपोजिशन करोगे, हाँ, बाय प्रिपोजिशन आपको यूज नहीं करना है। फाइन, नेक्स्ट देखो, अगर अब आपके पास में नॉन और ऑब्लाइज्ड वर्ब्स आ रही है, नॉन और ऑब्लाइज्ड वर्ब आ रही है, तो आपको क्या करना है, टू प्रिपोजिशन वहां पे ऐड करना है, आप बाय प्रिपोजिशन ऐड नहीं करोगे। फाइन, देखो एक्टिव में क्या है, एवरीबॉडी नोज गांधी। ठीक है, एवरीबॉडी नोज गांधी, तो यहाँ पे नोज आ गया, यहाँ पे ये वाली वर्ब आ गई है। ठीक है, एवरीबॉडी क्या है, सब्जेक्ट, गांधी क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओ, गांधी है, गांधी जी आ गया, गांधी जी। अब प्रेजेंट सिंपल में है ये। ठीक है, तो इज पैसिव में क्या हो जाएगा, इज एमआर में से एक होगा। फाइन, तो गांधी जी सिंगुलर है, तो इनके साथ में क्या आएगा, इज, गांधी जी इज। अब नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, गांधी जी इज नोन। अब नो है, ठीक है, तो नो के लिए आपको बाय नहीं लगाना है, कौन सा प्रिपोजिशन लगाना है, टू प्रिपोजिशन लगाना है। ठीक है, तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। फाइन, नेक्स्ट देखो, अगर आपके इसमें प्लीज्ड, सैटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड, प्लीज्ड, सैटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड ये वाली वर्ब्स आ रही है, तो आप क्या, कौन सा प्रिपोजिशन ऐड करोगे, विद प्रिपोजिशन, वहां पे भी आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, देखो माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो माई बिहेवियर ये कंप्लीट क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, प्लीज्ड क्या हो गई, वर्ब, और हिम क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हिम क्या, ऑब्जेक्टिव कैसा, सब्जेक्टिव कैसा क्या हो जाएगा इसका, ही। ठीक है, ही। अब ये पास्ट सिंपल में है। फाइन, तो चेंज करेंगे पैसिव में, तो वॉज वर्ब में से एक आएगा, तो ही के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर है, वॉज आ जाएगा, ही वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लीज्ड, ही वॉज प्लीज्ड। अब प्लीज्ड है ना यहाँ पे, देखो यहाँ से आ गया, तो कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा, विद, तो ही वॉज प्लीज्ड विद। अब माई बिहेवियर एज इट इज आ जाएगा, अब यहाँ माई को चेंज नहीं करोगे क्योंकि इसके साथ में बिहेवियर नाउन आ रहा है, तो ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ओके, फाइन, तो आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है ये कवर कर लिया है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव एक तो वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दिया जा रहा है किसी को, ठीक है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस स्टार्ट किससे होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, और जो रिक्वेस्ट वाले होंगे वो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको उसे पैसिव में जब कन्वर्ट करोगे तो आप किससे करोगे, लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। लेट लेकर आना है, देन ऑब्जेक्ट। ध्यान आपको यहाँ पे क्या रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट को हम अज्यूम मानते हैं कि जो लिसनर है ना वो अपने आप को खुद अपने आप को सब्जेक्ट मान रहा है, यहाँ पे हम उसे मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, देन इसके बाद में आप बी वर्ड ऐड करोगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अगर डू नॉट है, नेगेटिव वाला है, तो आपको डू नॉट में क्या करना है, डू को हटाना है, लेट नेक्स्ट वही प्रोसीजर रहेगा, लेट से सेंटेंस स्टार्ट करोगे, नॉट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन आप यू विल यूज बी, ठीक है। बी आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट के बाद में, लेट के बाद में आप नॉट यूज करोगे, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा, ठीक है। आपको इस फॉर्म में चेंजेस नहीं करना है। आप ऐसे नहीं करोगे लेट फिर ऑब्जेक्ट आ गया फिर नॉट आ गया फिर बी कर दिया, नहीं ना, आपको ऐसे नहीं करना, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में आपको पैसिव बनाना है। लेट प्लस नॉट, डू को रिमूव करना है, लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। डू नॉट किल द बर्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, डू को रिमूव कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज से स्टार्ट होने वाला तो बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना है। यू प्लीज और काइंडली वर्ड को रिमूव करो और यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ड ऐड करो, बाकी और कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, टेंसेस से रिलेटेड नहीं है, बाय वर्ड ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट है, मीन्स प्लीज और काइंडली को हटाओ, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज यूज कर दो, ठीक है। प्लीज भी आ सकता है, काइंडली भी आ सकता है, और प्लीज आपके पास में स्टार्टिंग में भी आ सकता है और काइंडली आपके लास्ट में भी, प्लीज और काइंडली स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, आपको प्लीज और काइंडली वर्ड को रिमूव करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करना है, फाइन। और सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट हो रहा हो तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। पैसिव में करोगे तो लेट रहेगा, लेट आएगा स्टार्टिंग में, प्लस फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो एक बार एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है। तो पहले ये कौन सा हो गया हमारे पास यहाँ पे, लेट मी डू दिस वर्क, तो ये मी क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दिस वर्क यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप पहले कौन सा लेकर आओगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आओगे, लेट दिस वर्क बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन। अब यहाँ डन बाय नहीं, यहाँ ध्यान क्या रखना है, चलो सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आपको बाय लगा कर लेकर आना है, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट्स आएंगे यहाँ पे, फाइन। कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिन्हें आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आप उन्हें यूज़ नहीं करोगे बाई लगा करके। हाँ, एग्जाम में ध्यान रखना, अगर कभी कभी एग्जाम में हो जाता है बाई लगा करके चेंज करके दे देते हैं, जैसे वी को एस में चेंज कर देते हैं, तो एग्जाम में ध्यान रखना, अगर नहीं है तो फिर आप यूज़ नहीं करोगे, वी दे वन समवन नोबडी पीपल ये सब, ठीक है। और इन प्रिपॉर्शंस का इनका ध्यान रखना है आपको, अगर ये वाली वर्ब्स आ रही है तो आपको प्रिपॉर्शंस, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज, अलार्म्स, इनके साथ में एट यूज करना है, ठीक है। नॉन और ऑब्लाइज्ड के साथ में टू प्रिपॉर्शन ऐड करना है, प्लीज, सेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड के साथ में आपको विद प्रिपॉर्शन ऐड करना है, ओके। सो हमारे यह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाला पार्ट, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और कुछ अलग सी जो वर्ब्स आ रही है उनके साथ में कौन सा प्रिपॉर्शन ऐड होगा, इस पार्ट को हमने कवर कर लिया है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ओके।